नमस्कार। भारत के अंदर होने वाले आंतरिक विवाद सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि ये शुरुआत तो हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं उनसे ही शुरू हो गई थी। बांग्लादेश, पाकिस्तान और ऐसी जगह जहाँ पर इतने ज़्यादा विवाद छिड़ चुके हैं कि वहाँ की जो स्थिति है वो इतनी गंभीर हो गई है कि वहाँ की सरकार भी उसको कंट्रोल नहीं कर पाई। अभी वो चीज़ें भारत देश के अंदर हो रही हैं और भारत देश के अंदर कई सारे शहरों के अंदर ऐसे आंतरिक विवाद छिड़े हुए हैं। चाहे वो अपराध के बाद में हुए हों, चाहे वो किसी और तरीके से हुए हों, मगर ये आंतरिक विवाद जो हैं ये बढ़ते जा रहे हैं। अब एक चीज़ बहुत ज़्यादा देखी जा रही है कि ये आंतरिक विवाद जो थे, ये एकदम से शुरू हुए हैं जैसे ही हमारे जो पड़ोसी मुल्क थे, उनमें ये चीज़ें शुरू हुई, ऐसी आरंभ हुई और आज भारत देश उससे जूझ रहा है। अब एक बहुत बड़ी बात है कि मैंने आप लोगों से एक चीज़ बताई थी कि जो 2024 का जो अंत है, जो आपके जो ये आखिरी 3-4 महीने जो बचे हैं, ये भी बहुत ज़्यादा कष्टमयी होंगे। मैंने आप लोगों को सबसे पहले ही बोल दिया था कि मॉनसून जो आप लोगों को पता है कि अगस्त के एंड तक ख़त्म हो जाया करता था मॉनसून, वो अगस्त के एंड तक इस बार मॉनसून ख़त्म नहीं होगा, आगे भी आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ये प्रकृति के नियमों के खिलाफ जो चीज़ें चली थी, वो अब प्रकृति उसका बदला ले रही है। हेलो दोस्तों, मैं भरत शर्मा, स्वागत करता हूँ आप लोगों का आपके अपने चैनल इन्फोबस क्रिएशंस पे। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकन को ऑल पे कर लें, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो ये मॉनसून है ये अभी नहीं जाएगा और इससे होने वाली जो क्षति है ये और अभी आगे बढ़ने वाली है। हिमाचल और उत्तराखंड के अंदर जल स्तर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अभी मैंने कल ही लेटेस्ट न्यूज़ देखी और उसके अंदर बताया गया है कि उत्तराखंड की जो नदी, जो टॉन्स रिवर के नाम से जानी जाती है, उसके अंदर एकदम अचानक से ही जल स्तर बढ़ गया। उससे उस जल स्तर के बढ़ने से जो इंसान भी उसकी एक लपेट में आ गए। अब ये चीज़ें जो हैं ये कलयुग के विनाश की स्थिति के अंदर ही उत्पन्न हो रही हैं, क्योंकि कलयुग का जो अंत होगा वो विनाशकारी होगा। कलयुग का अंत आप लोगों को विनाश के अंत से ही खत्म होता दिखाई देगा। और जो कल की अवतार है वो उसी विनाश के अंदर आएंगे, तभी जाके जो कली राक्षस है उसका वध होगा और आगे आने वाले समय के लिए एक नए युग की स्थापना होगी। आप लोगों ने चाहे कोई भी आप कभी भी किसी भी अगर कोई भी युग के बारे में सोचोगे तो उस युग का अंत हमेशा विनाशकारी ही हुआ है। चाहे वो आप लोगों का सतयुग का युग हो, चाहे वो त्रेता युग, चाहे वो द्वापर युग। द्वापर युग में भी आप लोगों को पता है यदु वंश खत्म हो गया था। यदु वंश खत्म होने का कारण छोटी सी बात थी जो आपसी मतभेद में हुई और उसी मतभेद के रहते रहते उन्होंने आपस में ही इतनी ज़्यादा लड़ाई करी कि वो खत्म हो गए। यदु वंश का कोई नहीं बचा। तो यही चीज़ें थी जो कलयुग आप लोगों को आगे देखने को मिल गया था और जो द्वारका नगरी थी वो पूरी डूब गई थी। जो भगवान कृष्ण ने पूरी की पूरी द्वारका नगरी डुबा दी थी। अब ये तो थी द्वापर युग की बात, मगर मैंने आप लोगों को बोला है कि कलयुग का अंत भी ऐसे ही विनाशकारी होगा और विनाशकारी का मतलब यही है कि आपसी मतभेद, और यही विनाश का सबसे बड़ा कारण बनते हैं। चाहे वो आपसी मतभेद इंसान के बीच में हो, चाहे वो देशों के बीच में हो, चाहे वो कहीं भी किसी भी तरीके से सामने आए, यही मतभेद ऐसे होते हैं जो आगे आने वाले समय के अंदर हमारे को कष्ट देते हैं। अभी बांग्लादेश के जो लोग हैं वो भारत के अंदर घुस गए हैं और यही मतभेद का कारण बने हैं। वहीं पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखोगे तो पहला अभी ऐसा सीन आया है, उधर एक की मतभेद होने शुरू हो गए हैं जमीन के टुकड़े के लिए। दो बड़े संगठन आपस में लड़ने लग गए हैं। शुरुआत हुई थी जमीन से, अब वो संगठन इतने ज़्यादा लड़ रहे हैं कि लगभग 50 लोग उसके अंदर मारे गए हैं। यही ऐसी चीज़ें हैं जो आंतरिक विवाद उठाती हैं और धीरे-धीरे ये आंतरिक विवाद इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि लड़ाई का बहुत बड़ा कारण बन जाता है। उत्तराखंड के अंदर अभी भी अब मैंने आप लोगों को जो रिसेंट बताया था कि जल स्तर बढ़ेगा। हिमाचल के लिए भी बोला था, उत्तराखंड के लिए भी बोला था, क्योंकि उत्तराखंड के जो पहाड़ हैं
और जो हिमाचल के पहाड़, उनकी जो बर्फ है वो पिघल रही है। अब जैसे जैसे बर्फ पिघलेगी उनका जल स्तर बहुत ज्यादा बढ़ेगा। वही जल स्तर अब नीचे आ गया है, और जो टोन्स रिवर है, जिसके जो ऐसी नदी थी जो सूख रही थी, जिसका पानी खत्म होता जा रहा था, उसके अंदर तूफान आ गया, और उसी तूफान की चपेट में बंदा भी आ गया। तो आपको मैंने पहले ही बताया कि जल स्तर अभी भी बहुत बढ़ेगा, और ये जल स्तर हानि पहुंचाने वाला है। वहीं मैं आप लोगों को दो चीज तो बता चुका हूँ कि एक तो आंतरिक विवाद बढ़ रहे हैं, दूसरा जल स्तर बढ़ रहा है। इसके लिए मैंने आप लोगों को पहले से ही सचेत कर दिया था। अब जो तीसरी बड़ी कठिन समस्या जो आने वाली है वो है एस्ट्रॉयड। एस्ट्रॉयड के लिए अगर आप देखोगे तो नासा ने वार्निंग जारी कर दी है कि एस्ट्रॉयड जो है वो धरती की ओर आ रहा है, और कभी भी ऐसा हो सकता है कि अगर वो धरती के गुरुत्वाकर्षण बल के अंदर अगर आ गया तो वो धरती से टकराएगा, जिसके कारण धरती के अंदर ऐसी कंपन उठेगी। जो आप लोगों को पता है टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं जिसके कारण भूकंप आते हैं, वो इतनी ज़्यादा उनके अंदर कंपन उठेगी कि भूकंप इतने बड़े-बड़े आएँगे कि हो सकता है कि जो भारत देश का आपको नक्शा दिख रहा है ना एक बड़ा, शायद उसके अंदर से कई चीज़ें अलग हो जाएँ। मतलब आपको ऐसा लग सकता है कि वो पूरा का पूरा सिटी जो है वो एक तरह से आइलैंड बन जाए, क्योंकि वो टेक्टोनिक प्लेट्स इतनी ज़्यादा हिलेंगी। इसके लिए ऑलरेडी चाइना के रिसर्चर्स जो हैं, चाइना के साइंटिस्ट जो हैं, उन्होंने ऑलरेडी भारत के ऊपर रिसर्च करी हुई है। क्योंकि भारत के अंदर जो भारत के नीचे, मतलब ज़मीन के नीचे की जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, वो जिस बहाव से जुड़ी हुई हैं, वो अभी थोड़ी इस तरीके से हिल रही हैं कि आगे आने वाले समय के अंदर शायद ऐसा हो सकता है कि भारत का जो देश है ये विभाजित हो जाए। तो ये चीज़ें ऑलरेडी रिसर्च के अंदर हैं, और ऐसे टाइम पे अगर कोई एस्ट्रॉयड फील्ड आके और उस कंपन को इतना ज़्यादा बढ़ा देती है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दे, तो ये जो कार्य है उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा तीव्रता आ जाएगी। इसीलिए बहुत बड़ा कठिन समय है, जो हमारे को आगे आने वाले समय के लिए बहुत जल्दी सचेत रहने के लिए हमारे को आग्रह करता है। हम आगे आने वाले समय के लिए इसलिए बातें करते हैं क्योंकि हमें पता है कि आगे इतना कठिन समय है, और अगर हम उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं रहेंगे तो बहुत ही ज़्यादा ऐसी चीज़ें उत्पन्न होंगी जो हमारे को सर्वनाश की स्थिति में ले जाएंगी। अब ये चीज़ें अगर आप और भी देखो तो आगे एक चीज़ और भी है कि बहुत जगह ऐसी वॉर छिड़ चुकी है, और उसके लिए मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि 3 महीने का ये जो समय आया है ये बहुत कठिन आएगा। तो साल अंत होने से पहले आप लोगों को ये वॉर जो है वो बढ़ती हुई नज़र आएगी, और बहुत सारे देश इसके अंदर उतरने वाले हैं। ये वॉर इतनी बढ़ जाएगी कि देश आके इसके अंदर लड़ाई करेंगे ही करेंगे। मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि परमाणु हमला नहीं होगा, और कुछ लोगों ने मेरे को ये भी बोला था कि परमाणु हमला नहीं होगा, तो आपने ये क्यों बोला कि परमाणु हमला होगा? अब एक चीज़ है कि जो परमाणु हमला है उसको टाला जा रहा है। क्यों? क्योंकि इससे जो विनाश होता है, इससे जो विनाश की स्थिति उत्पन्न होती है, ये बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, और उसके लिए आगे हमारा जो कंट्रोल होता है वो हमारे कंट्रोल से बाहर निकल जाता है। मगर कुछ जगह ऐसी हैं जैसे कि जो न्यूक्लियर प्लांट है, अगर उनके ऊपर गलती से हमला हो जाता है तो ये अकस्मात परमाणु जो होता है वो विस्फोट इतना ज़्यादा खतरनाक रहेगा कि वो परमाणु हमला नहीं होगा, मगर वो हमले के बराबर ही रहेगा। क्योंकि जो आप लोगों का ये जो पता है कि न्यूक्लियर प्लांट होता है ना, ये एक बार अगर गलती से भी फट गया तो इसके न्यूक्लियर जो विस्फोट होते हैं ये बहुत ज़्यादा चलते हैं, इनकी रेडिएशन बहुत अफेक्ट करती है। दोस्तों, आज मैंने आप लोगों को 3 से 4 चीज़ें ऐसी बताई हैं जो आगे आने वाले समय के लिए आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल वॉर होगी, जल स्तर बिल्कुल बढ़ेगा। आगे आने वाली सर्दियों के लिए मैंने पहले ही बोला हुआ है कि बहुत ज़्यादा कठिन समय रहेगा। इतनी ज़्यादा सर्दी बढ़ेगी कि आगे आपकी जो हड्डियाँ हैं वो भी काँप जाएँगी। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी है, और आगे आने वाले समय के लिए सचेत रहें। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।